लैक्स पूरा मूवी एक्सप्लोर पेश करते हैं अ हिटमैन्स वाइफ बॉडीगार्ड। और ये मूवी कॉमेडी प्लस एक्शन कैटेगरी में आती है, जो कि काफ़ी तगड़ा कॉम्बिनेशन है। और लिटरली इस मूवी को देख के आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी के स्टार्ट में हम माइकल प्राइस को कहते हैं, जिसे AAA यानी अव्वल लेवल के बेस्ट बॉडीगार्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। और वो उस अवार्ड को लेने के लिए स्टेज पे आता है। पर जैसे ही वो स्टेज पे आता है उस अवार्ड को लेने के लिए, अवार्ड देने वाला आदमी और साथ में सभी लोग की जगह डेरियस किंकेड आ जाता है, जो कि माइकल को देखकर गुरिल्ला की तरह हंसने लगता है। इसलिए वो परेशान होकर उस शो से बाहर आता है, जहाँ पर उसका एक क्लाइंट उसे कहता है कि माइकल तुमने मुझे बचाया नहीं। और तभी पीछे से डेरियस आके उस बंदे को गोली मारता है, जिससे कि उस बंदे की मौत हो जाती है। पर हम देखते हैं कि ये सब माइकल का सपना होता है, जो कि उससे अक्सर आया करता है। इसलिए मेंटली डिप्रेस होने के कारण वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और उसे अपनी सारी कहानी बताता है और कहता है कि डेरियस ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और उसी की वजह से मेरा बॉडीगार्ड का लाइसेंस ही मुझसे ले लिया गया। क्योंकि जब भी मैं किसी मिशन पे किसी बंदे की बॉडीगार्डिंग करने गया हूँ, तब डेरियस आके अपनी बंदूक की गोली से उस पर्सन को हेडशॉट देकर स्वर्गवास पहुँचा देता था। और इसी रीज़न की वजह से मुझे मेरे बॉडीगार्ड के जॉब से भी दरखास्त कर दिया गया, जिसके बाद हमेशा से मुझे अपने बॉडीगार्ड के जॉब छूटने के बारे में गिल्ट फील होता है। और साथ ही में मुझे नींद भी नहीं आती, बिकॉज मुझे चारों तरफ सिर्फ डेरियस किंकेड और उसकी खतरनाक गुरिल्ला सी हंसी नज़र आती है। इसलिए साइकियाट्रिस्ट तुझे सजेशन देती है कि सबसे पहले तो तुम इस बॉडीगार्डिंग के बारे में सोचना बंद करो और इसके बाद एक वेकेशन लेकर अच्छी सी प्लेस पर जाके एंजॉय करो, जिससे कि तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाए और फिर तुम्हें ये सारे बुरे बुरे सपने नहीं आएंगे, जिसके बाद तुम चैन की नींद सो पाओगे। माइकल इस बात के लिए मान जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि मूवी का मेन विलन, जिसका नाम है एरिस्टोटल पापादो हैं, बहुत ही अजीब नाम है। खैर कोई नहीं, हम इसको एरिस कहेंगे। तो एरिस को कहते हैं, जिसने अपने आदमी को कहकर एक शख्स को पकड़ रखा होता है और इस शख्स यानी व्यक्ति ने एरिस को धोखा दिया होता है। इसलिए एरिस अपने आदमियों से कहकर उस व्यक्ति को मरवा देता है। दूसरी ओर माइकल, जो कि साइकियाट्रिस्ट की बात पर अमल करते हुए छुट्टियां बनाने एक रिजॉर्ट में गया है, जहां वो हेडफोन्स लगाकर अपने ही मस्ती में मस्त में एकदम शांति से किताब पढ़ रहा होता है। पर तो भी एकदम से उसके बैकग्राउंड में गन फायरिंग स्टार्ट होती है। सोनिया आती है और वो माइकल के कान में से एयरफोन निकालती है, क्योंकि ये सारी गोलियां सोनिया पर चल रही होती है। इसलिए सोनिया माइकल को लेकर एक सेफ प्लेस पे आती है। माइकल उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। सोनिया कहती है कि मैं डेरियस किंकेड की वाइफ हूँ, जिस हिटमैन को तुमने लास्ट मिशन में बचाया था और तुम ही उसके बॉडीगार्ड थे। और साथ ही ये भी बताती है कि इन लोगों ने डेरियस को किडनैप कर लिया है और डेरियस ने मुझे तुम्हारा नाम बताया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई, क्योंकि उसे लगता है कि तुम ही उसको बचा सकते हो। ये सारी बात जानने के बाद माइकल उसे साफ साफ कहता है कि उसने बॉडीगार्डिंग करना छोड़ दिया है और साथ ही अब वो खून खराबे से भी दूर रहता है। लेकिन तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे मालूम पड़ा? सोनिया उसे इस बात के लिए एक जोरदार रपेट लगाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा एड्रेस तुम्हारे साइकियाट्रिस्ट से पता लगाया, जो कि पहले तो मना कर रही थी, लेकिन जब मैंने उसको 2-3 घूंसे दिए तो उसने फिर सब कुछ उगल दिया। इसके बाद ये दोनों उन गैंगस्टर से बचते हुए बाहर निकलते हैं, जहाँ इन्हें एक स्कूटी मिलती है। सोनिया उस स्कूटी को चलाती है और माइकल पीछे बैठा होता है। पर अभी भी इनके पीछे वो सारे गैंगस्टर लगातार इन पर फायरिंग कर रहे होते हैं। इसलिए सोनिया माइकल को गन देती है और उसे उन पर शूट करने के लिए कहती है, लेकिन माइकल कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए सोनिया उससे गन लेकर उन पर शूट करती है और माइकल स्टीयरिंग संभालता है। लेकिन आगे आके इनकी स्कूटी का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों पीछे समुद्र और आगे गैंगस्टर के बीच फंस जाते हैं। अब अपनी जान के खातिर ये लोग कुछ ऑप्शन ना पाकर उस समुद्र में कूद जाते हैं। वहाँ से बाहर निकलकर सोनिया माइकल को बताती है कि इनके हनीमून की नाइट को ही डेरियस किडनैप हुआ और साथ ही हमने बच्चे की भी प्लानिंग की थी, पर अब डेरियस किडनैप हो चुका है। तो उसे बचाने के लिए ये लोग सबसे पहले गन शॉप में आते हैं और वहाँ से कुछ गन बाई करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग एरिस के गैंगस्टर को देखते हैं, जो कि दूसरे गैंगस्टर्स की ग्रुप के साथ एक डिवाइस की डील कर रहे होते हैं, जहाँ ये लोग उस डिवाइस को टच करते हैं, जिसके एक ही अटैम्प्ट से पूरे शहर की बिजली गायब हो जाती है। जिसके बाद एरिस की गैंग मेंबर सामने वाले टीम को मारकर वो डिवाइस ले लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम इंटरपोल के पुलिस को देखते हैं, जो कि उस डिवाइस के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि पिछली रात उस डिवाइस की डेथ से बहुत बड़ा धमाका हुआ था और साथ ही इन्हें अब बहुत सारी लाशें भी मिली हैं। वहीं दूसरी ओर हिटमैन टेरिस अभी भी किडनैपर्स के बीच फंसा हुआ है, पर उसे बचाने के लिए वहाँ पर माइकल और सोना भी पहुँच जाते हैं। माइकल लगता है कि उस जगह पे बहुत ही कड़ा पहरा है।
सोनिया कहती है कि हम रश करते हुए डायरेक्ट घुसेंगे। माइकल कहता है कि नहीं, मैंने गन्स को चलाना तो दूर, गन्स को पकड़ना भी छोड़ दिया है, इसलिए हम लोग बिना खून खराबा किए एक प्लान बना के आएंगे। लेकिन जब वो पीछे पलटता है तो देखता है कि सोनिया वहाँ पे नहीं होती और वो गन्स लेकर विलन्स की ओर बढ़ रही होती है। इसलिए माइकल बचते बचाते उस बेस के अंदर पहुँच जाता है और बड़ी चालाकी से सारे सीसीटीवी के वायर काट देता है, जिससे कि सारे सीसीटीवी के फुटेज ब्लैंक हो जाते हैं। इसके बाद वो मेन डोर ओपन करता है जहाँ पर सोनिया ने सभी बंदों को मार दिया होता है। माइकल उसे कहता है कि मैंने कहा था कि कोई भी खून खराबा नहीं करना, पर तभी पीछे से एक बंदा खड़ा होता है जिसे सोनिया हेडशॉट देके मार देती है। फिर ये लोग अपने रास्ते में आने वाले हर एक विलन को मारते हुए फाइनली डीरेस के पास पहुंच जाते हैं। डीरेस और सोनिया एक दूसरे को देखकर लैला मजनू की तरफ प्यार करने लगते हैं। फिर डीरेस माइकल को देखता है और कहता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। सोनिया बोलती है कि तुमने तो बोला था माइकल और प्राइस को लेकर आना, वही मुझे बता सकता है। पर तभी एक बंदा खड़ा होता है। माइकल उसकी आंखों में स्प्रे करता है, लेकिन डेरेस उसे शूट कर देता है। माइकल डेरेस को बताता है कि उसने खून खराबा करना छोड़ दिया है, और ये सुनकर डेरियस एकदम गुरुला की तरह हंसने लगता है। इसके बाद ये लोग बाहर जाते हैं जहाँ पर डेरियस सोनिया और माइकल को कोई किडनैप कर लेता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि इंटरपोल वाले होते हैं। इंटरपोल वाले पुलिस इन्हें एक मिशन देते हैं जिसमें इन्हें एरिस से वो डिवाइस लेकर आना है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये काम सिर्फ ये तीनों कर सकते हैं। इसलिए ये लोग इस मिशन के लिए मान जाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन पर, जो कि आपको मूवी के एंड में मालूम पड़ेगी। अब ये लोग वहाँ से अपनी कार लेकर मिशन के लिए निकल गए हैं, लेकिन रास्ते में ही माइकल सोनिया को कहता है कि तुम आगे दिख के चलो, क्योंकि सोनिया डेरिस से झगड़ा करी होती है और साथ ही इन्होंने सीट बेल्ट भी लगानी होता है। इसके बाद ये लोग एक शॉप पर रुकते हैं जहाँ पर सोनिया देखती है कि डेरिस किसी से बात कर रहा होता है और उसे शक होता है कि हो ना हो डेरिस किसी लड़के से बात कर रहा है। इसलिए वो गुस्से में तिलबिलाकर गाड़ी को स्टार्ट करती है और बड़ी तेज़ी से वो हिटमैन की तरफ बढ़ती है, लेकिन हिटमैन हट जाता है और सोनिया माइकल को हिट कर देती है, जिससे कि माइकल बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सोनिया हिटमैन से फ़ोन लेकर खुद बात करती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि हिटमैन ने उसके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज प्लान किया होता है। इसके बाद ये दोनों पूरा शहर घूमते हैं जहाँ पर डिक्की में से आवाज़ आती है, इसलिए सोनिया डिक्की खोलती है जिसके अंदर से माइकल बाहर आता है। माइकल गुस्से में कहता है कि अब मैं तुम दोनों के साथ एक पल भी और नहीं रहूँगा, लेकिन तभी उसे इंटरपोल से कॉल आता है और वो उसे उन दोनों के साथ में रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें उन पर भरोसा नहीं होता। फिर सोनिया और माइकल उस डिवाइस की डील करने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ हिटमैन यानी डेरिस स्नाइपर लेके रेडी होता है, जहाँ वो डीलर से मिलते हैं और सोनिया उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। इसलिए वे लोग पैसों के बदले सोनिया को डिवाइस दे देते हैं और उसे एक एड्रेस देते हैं जहाँ पर उन्हें डिलीवर करना है, और साथ ही उस डिवाइस को एक ब्रीफकेस के अंदर बंद करके देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ सोनिया के हाथ में एक बैंड बांधते हैं जिसके अंदर एक चिप होता है। अगर सोनिया उस डिवाइस से 5 मीटर भी दूर गई तो अगले 50 सेकंड के अंदर ही वो डिवाइस ब्लास्ट हो जाएगा, जिसके साथ सोनिया भी मर जाएगी। पर तभी एक नशेड़ी बंदा माइकल के पास आता है और उसे पहचान लेता है कि ये वही बॉडीगार्ड है जो अपने क्लाइंट्स को बचा नहीं पाता, और साथ ही इसे AAA बॉडीगार्ड एसोसिएशन से भी निकाल दिया गया है। और ये पूरी कन्वर्सेशन वहाँ बैठे डीलर्स भी सुन लेते हैं, जिसके बाद वो डीलर्स सोनिया और माइकल पे बहुत हंसते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं, जहाँ सोनिया गुस्से से आग बबूला होकर उन सभी को गंदी गंदी गाला देती है। और इस बात पे वे लोग खुद गुस्सा होते हैं और वो लोग सोनिया से डिवाइस को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर डेरियस दूर से ही अपनी स्नाइपर गन से उनको पट से हेडशॉट देता है, और साथ ही सोनिया और माइकल भी उन सभी से फाइट करते हैं और उन सभी को हरा देते हैं। लेकिन तभी एक बंदा सोनिया पर शूट करने वाला होता है, जहाँ पर माइकल बीच में आकर सोनिया को बचा लेता है, लेकिन माइकल को गोली लग जाती है, जिससे कि माइकल बेहोश हो जाता है और सोनिया उस बंदे को शूट कर देती है। जिसके बाद वहाँ पे इंटरपोल की पुलिस भी आती है, इसलिए सोनिया माइकल को लेकर वहाँ से कार लेकर निकल जाती है और किसी तरह ये लोग पुलिस वालों से बचते हुए एक बोट में पहुँचते हैं जिसके अंदर डेरिस भी होता है, और ये तीनों भी उस बोट से काफ़ी दूर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सोनिया और डेरिस को लगता है कि माइकल मर चुका है, इसलिए वो माइकल की बॉडी को पानी में फेंक देते हैं, पर पानी में गिरते ही माइकल को होश आ जाता है और उन पर काफ़ी चिल्लाता है और कहता है कि तुमने मेरे सांसें बिना चेक किया मुझे पानी में कैसे फेंक दिया। सोनिया कहती है कि तुम जिंदा कैसे बच गए। माइकल कहता है कि मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था। इसके बाद ये लोग बिल्डिंग से आर्टिस्ट और उसके लोगों को देख रहे होते हैं, जहाँ पर ये लोग देखते देखते सामने वाली बिल्डिंग में एक स्नाइपर रहते हैं जो कि इन पर ही टारगेट किया होता है, और वो बंदा इन पर शूट करने लगता है, जिससे कि ये लोग बचते हुए वहाँ से भागते हैं। पर माइकल को नींद आने लगती है क्योंकि
गोली लगने की वजह से उसे काफ़ी थकावट हो रही होती है, इसलिए सोनिया ने उसे स्लीपिंग पिल्स दे दी जिसका असर अब हो रहा था। पर फिर भी माइकल एक वैन में बैठता है जहाँ पर सोनिया और डेरिस भी उस वैन में बैठते हैं और माइकल उस वैन को बड़ी अच्छी तरह से चलाता है और इन दोनों को लेकर वहाँ से सेफली स्केप कर लेता है। लेकिन रियलिटी में सब कुछ माइकल का सपना होता है और वो अभी भी वैन में बैठकर सोया होता है, जिसकी वजह से डेरियस और सोनिया आते हैं और डेरियस माइकल को कार के पीछे वाले सीट में फेंक देता है। जिसके बाद डेरियस यानी हिटमैन कार को बड़े ही शानदार तरीके से चलाते हुए उन सभी विलन्स के कार को पीछे छोड़ देता है और साथ ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अब उसके पीछे एक हेलीकॉप्टर लगा होता है, फिर भी डेरियस किसी तरह उस हेलीकॉप्टर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन मुसीबत यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। इनकी वैन चलते चलते एक खाई के किनारे पहुँच जाती है जहाँ इनकी जान बार बार बचती है। फिर ये लोग एक सेफ प्लेस पे आते हैं जहाँ पर सोनिया माइकल को लोरी सुनाई होती है क्योंकि माइकल अभी भी बेहोश होता है। लेकिन माइकल का होश आता है और वो सोनिया को कहता है कि तुम्हारी लोरी है कि क्या है, बहुत ही भयानक है, तुम कभी भी अपने बच्चों को लोरी मत सुनाना। और अब वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद जब वो रोड पे पहुँचता है तो उससे अलग अलग साइन दिखते हैं जिससे कि वो दोबारा से डेरियस और सोनिया के पास आ जाता है। वही इंटरपोल की पुलिस भी इन तीनों को भगोड़ा घोषित कर देती है। इसके बाद माइकल ना चाहते हुए भी उन दोनों को लेकर अपने डैडी के घर जाता है। घर के अंदर माइकल के डैडी माइकल को गले लगाते हैं और ये देखकर डेरियस चौंक जाता है क्योंकि माइकल के डैडी ब्लैक होते हैं और माइकल वाइट, तो जिस पर माइकल डेरियस को बताता है कि ये उसके स्टेप फादर हैं। जिसके बाद ये सभी लंच करते हैं जहाँ पर आइसक्रीम को देखकर माइकल इमोशनल हो जाता है और वहाँ से उठ कर चले जाता है। जिसके बाद सोनिया उसके डैडी से पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों किया इसने। उसके डैडी बताते हैं कि बचपन में माइकल अपनी माँ के साथ एक मेले में गया था जहाँ वो अपनी माँ को छोड़कर आइसक्रीम लेने के लिए आता है, पर तभी एक मोटा आदमी अपने झूले से बाहर आ जाता है और वो सीधा माइकल की माँ पे गिरता है जिससे कि माइकल की माँ की मौत हो जाती है। और इसीलिए वो जब भी आइसक्रीम को देखता था तो इमोशनली सैड हो जाता था, उसे अपनी माँ की मौत की यादें आ जाती थी। सोनिया उसके पास आती है और उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, जो होना था हो गया, तुमने कुछ भी नहीं किया, और साथ ही में उसे मोटिवेट करती है। इसके बाद माइकल अपने डैडी के पास जाता है जहाँ पर उसके डैडी उसके रहने के लिए उसे एक सेफ हाउस की की देते हैं और साथ ही में एक कार की चाबी। पर ये तीनों जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो इन पर कोई बेहोशी के डांट से अटैक करता है जिससे कि ये तीनों ही बेहोश हो जाते हैं। और उस समय पर ये लोग अपने आप को एक पैलेस में पाते हैं जहाँ पर इन्हें किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि आर्टिस्ट होता है। और आर्टिस्ट सोनिया को देखकर शॉक होता है क्योंकि एक वक्त था जब सोनिया और आर्टिस्ट रिलेशनशिप में थे, लेकिन एक दिन ये दोनों बोट में पार्टी करते हैं जहाँ सोनिया का पैर फिसलता है और वो ओशन में गिर जाती है। आर्टिस्ट को लगता है कि सोनिया की मौत हो गई, लेकिन फिर से एक बार सोनिया को पाकर काफ़ी खुश होता है और वो उसे लेकर एक रूम में आता है और उसके साथ काफ़ी मीठी मीठी बातें करता है जिसकी बातों में सोनिया भी आ जाती है। वहीं तो डॉक्टर की पोशाक में आदमी माइकल और डेरिस को हथकड़ी लगाकर उन्हें काफ़ी टॉर्चर करते हैं, लेकिन मौका पाकर माइकल और डेरिस उन सभी को मारकर वहाँ से बाहर निकलते हैं जहाँ पर डेरिस सोनिया को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सोनिया उससे मना कर देती है क्योंकि वो उसके साथ सारे रिश्ते तोड़कर वापस से एक बार आर्टिस्ट के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। इसलिए माइकल और डेरिस वहाँ से अपनी जान बचाते हुए एक बोट लेकर भागते हैं, जिसके बाद ये दोनों ही दूसरे से अलग होकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। माइकल अपने डैडी के घर जाता है तो वहीं डेरियस शराब पीने के लिए एक बार में आता है, लेकिन जब माइकल अपने डैडी के घर पहुँचता है तो वो देखता है कि वही कार उसके घर के बाहर पार्क है। तो वो समझ जाता है कि वहाँ पर जो भी अटैक हुआ था वो उसके डैडी ने करवाया था, जहाँ उसके डैडी उसे लात मारकर बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं कि मुझे सिर्फ तुमसे नफरत है, मैंने कभी भी तुमको प्यार नहीं किया है। इसलिए माइकल उस कार को जलाकर उसी बार में आ जाता है जहाँ पर डेरियस होता है। माइकल डेरियस को बताता है कि इनके साथ जो भी हुआ वो सब कुछ इसके डैडी ने करवाया था, पर तभी सोनिया को कॉल आता है और वो डेरियस को बोलती है कि वो तो सिर्फ यहाँ पर उस डिवाइस के लिए रुकी है और वो असल में प्यार तो सिर्फ उससे ही करती है, यानी डेरियस से। अब इससे पहले कि लोग कुछ और बात करें, बार के ऊपर आर्टिस्ट के सोल्जर्स का अटैक हो जाता है तो वहीं आर्टिस्ट सोनिया को भी रंगे हाथ पकड़ लेता है, लेकिन किसी तरह ये दोनों उन सभी को मारकर सर्वाइव कर जाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग हिटमैन यानी ड्रायस माइकल को बताता है कि उसने एक बार उसके अंड कोच पे गोली मार दी थी, और साथ ही वो माइकल को मोटिवेट करता है कि तुम्हें बॉडीगार्ड बनने के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी इन्हें चारों तरफ से इंटरपोल के पुलिस वाले घेर लेते हैं, जिसके बाद ये लोग इंटरपोल के पुलिस की मदद से उस बोट पे पहुंच जाते हैं जहां पर आर्टिस्ट ने सोनिया को किडनैप कर रखा है।
शिप पर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो ये लोग आर्टिस्ट के लोकल सोल्जर्स को मारते हैं, जिसके बाद माइकल का 1-on-1 आर्टिस्ट के खास आदमी के साथ फाइट होता है। तो वहीं दूसरी ओर डायरियस उस स्नाइपर वाले बंदे से लड़ता है, जहां माइकल उस बंदे को हरा देता है। तो वहीं डायरियस भी इस बंदे को नॉकआउट कर देता है। अंदर आर्टिस्ट सोनिया को अपने एक खास मेंबर के हवाले करके आता है, जहां पर आर्टिस्ट अब हिटमैन से फाइट करता है। और हाँ, एक बात बता दूं कि इस मूवी में जितने भी फाइट सीन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी प्लस एक्शन है, तो आप सभी को उन सीन को देख के काफ़ी मज़ा आएगा, तो डोंट मिस इट। वहीं सोनिया मौका पाकर उस लेडी से फाइट करना स्टार्ट करती है। तो वहीं माइकल अपने डैडी को ज़मीन में पड़ा हुआ देखता है, इसलिए वो उन्हें उठाता है, जहाँ पर डैडी उसे एक लात मारते हैं। सोनिया भी उस लेडी को हरा देती है, जिसके बाद वो गन लेकर आर्टिस्ट को गन पॉइंट पर रखती है, जहाँ पर सोनिया और डेरिस दोनों मिलकर आर्टिस्ट को भून देते हैं और उसे मार देते हैं। वही माइकल के स्टेप फादर उसे अभी भी मार रहे होते हैं, जहाँ पर माइकल में जान बचने के लिए उनके गले में एक कैंची घुसा देता है। लेकिन मरने से पहले उसके डैडी उससे बचते हैं कि शिप 30 सेकंड में ब्लास्ट होने वाली है, इसलिए माइकल सोनिया और डायरिस को लेकर शिप से बाहर कूद जाता है। और हम देखते हैं कि शिप के अंदर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि शिप तो पूरा तबाह हो जाता है और साथ ही वो डिवाइस जो कि समुद्र के अंदर एक्टिव था वो भी बंद हो जाता है, जहां इंटरपोल की पुलिस इन्हें आकर रेस्क्यू करती है। और फिर हम देखते हैं कि इंटरपोल का पुलिस एजेंट इन्हें एक कार की चाबी और साथ में इन पर लगाए सारे आरोपों को हटा देता है, और साथ ही में माइकल को उसकी बॉडीगार्ड की जॉब भी मिल जाती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पे होती है कि सोनिया ने पहले उसके साथ एक कंडीशन में इस मिशन को कंप्लीट करने की बात की होती है, जो कि ये था कि सोनिया और डेरिस माइकल को एज अपना बेटा अडॉप्ट कर लेते हैं, वो भी लीगली, जिसके पेपर्स वो एजेंट सोनिया को देता है। और माइकल भी इस बात से काफ़ी खुश होता है। फिर एंड सीन में देखते हैं कि एक बोट पर ये तीनों होते हैं, जहाँ पर माइकल बोट चला रहा होता है और सोनिया और डेरिस इंटीमेट हो रहे होते हैं। सो यहीं पे ये मूवी डी एंड होती है। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।